प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि सेमीकंडक्टर क्या है। आज हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं जिससे सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाए जाते हैं, और हम ये पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली सेमीकंडक्टर को जानने के लिए हमें कंडक्टर को और इंसुलेटर को भी जानना होगा। तो आज हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में जानना है। तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करें कि मटेरियल्स जो है वो कितने प्रकार के होंगे। मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, तीन प्रकार के होते हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए, हमने कहा कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे जो मटेरियल्स है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। जो कंडक्टर है हमने आपको डिफ़ाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के आधार पे ही हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। तो कंडक्टर क्या है? तो कंडक्टर इज अ मटेरियल इन विच चार्ज कैरियर्स कैन बी फ्लो easily. चार्ज कैरियर्स, that means here we are used चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर के बारे में हमने आपको कल बताया था कि चार्ज कैरियर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, होल्स हो सकता है और आयंस हो सकता है। जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और जिससे चार्ज जनरेट होता है और चार्ज से फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। फिर अगर हम यही बात करें इंसुलेटर तो इंसुलेटर को अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसा मटेरियल्स है जिसमें चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं करता है, मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि चार्ज का फ्लो होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो हम इन तीनों को एक टेबल के बेसिस पे पढ़ें और अलग अलग डिफ़ाइन करके देखते हैं। कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, उसके बेसिस पे इसे हम स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा इस तीनों पे। फिर हम एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे अगर स्टडी करें तो क्या होगा। फिर अगर हम बात करें कंडक्टिविटी के बेसिस पे क्या होगा, रेसिस्टिविटी के बेसिस पे क्या होगा, किस में कितने रेसिस्टेंस होते हैं, इन सब के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो एक कंपैरिजन करते हैं, ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं इसमें। और कंपैरिजन करके अभी हम इन तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग टाइप से देखेंगे कि क्या कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है, और उसमें किसका इफ़ेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला अगर हम बात करें कि कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हमारा पहला ये पैरामीटर है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अगर इसके बेसिस पे मैं कहूँ आपको डिफ़ाइन करें कंडक्टर को, तो कंडक्टर जो है उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी गुड होती है, बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, कंडक्टर के लिए तो ये गुड हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा,
तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर के लिए, तो ये बैड होगा। और सेमीकंडक्टर के लिए जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और बेसिकली ये इसकी कंडक्टिविटी जो होती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का होता है। तो बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर जो होगा वो होगा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अगर देखें तो जो भी कंडक्टर मटेरियल्स है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कॉपर की, एल्युमिनियम की बात करते हैं हम, कॉपर के वायर का आप लोग घरों में यूज करते होंगे, एल्युमिनियम के वायर यूज किए जाते हैं, लोहे के तार यूज किए जाते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। यहीं अगर इंसुलेटर्स की बात करें, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, तो इन सब से होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और हम बात करेंगे यहीं सेमीकंडक्टर के लिए, तो इसके लिए जो मटेरियल्स यूज करते हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, तो ये सभी हमारे, इसमें क्या है कि मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है। करंट की जो फ्लो होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमने इसे डिफाइन कर लिया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट का बेसिक मीनिंग है कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करा जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी पे, कंडक्टर के, इंसुलेटर के और सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर हम बात करेंगे अभी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का बेसिक मीनिंग है कि अगर हम इसको डायरेक्टली हम रिलेट करके पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस में क्या होगा। तो अगर हम कंडक्टर के लिए बात करते हैं तो कंडक्टर के लिए हम लोग बेसिकली ये जानते हैं कि कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस और टेम्परेचर की एक रिलेशंस आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा R इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। यहाँ डेल टी क्या है, ये है चेंज इन टेम्परेचर। तो इससे अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर हम इस टेम्परेचर को चेंज करते हैं, दिस मीन्स इंक्रीज कर दें, तो इससे अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसका बेसिक मीनिंग है कि ये पॉजिटिव कोफिशिएंट है। पॉजिटिव क्या है, क्यों है पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसीलिए होगा, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। कौन, कंडक्टर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम सब कंडक्टर को कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन होता है। उससे कोलिजन जब होता है तो उससे उसका एनर्जी रिलीज होता है और इसके कारण ही रेसिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ रेसिस्टेंस बढ़ गया मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जब रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। यही घटना अगर हम टेम्परेचर अगर हम यहीं बढ़ा दें इंसुलेटर में तो क्या होगा। इंसुलेटर के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि उसकी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस जो है
टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होती है इंसुलेटर के लिए भी और सेमीकंडक्टर के लिए भी। टेम्परेचर इंक्रीज करें, अपर डायरेक्शन मीन्स इंक्रीज कर रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज, डाउनवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज। जब हम रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है। ऐसी घटनाएं दो केस में होगी, एक इंसुलेटर में और दूसरे सेमीकंडक्टर में। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मीन्स निगेटिव है, तो ये हो गया निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है, और जो हमारा कंडक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है। अब अगर हम चार्ज कैरियर्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से चार्ज कैरियर्स कंडक्टर में यूज होता है, कौन सा चार्ज कैरियर इंसुलेटर में यूज होता है और कौन सा चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में यूज होता है। तो अगर हम चार्ज कैरियर के बारे में बात करते हैं और चार्ज कैरियर के बेसिस पे हम अगर बात करें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, जब चार्ज कैरियर्स के बारे में बात करते हैं चार्ज कैरियर्स, हमने आपको बताया कि चार्ज कैरियर्स 3 हैं जो हम बेसिकली यूज करेंगे अभी, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और आयंस। यहाँ जो बेसिकली यूज कर रहे हैं कंडक्टर जो है, कंडक्टर में कौन सा चार्ज कैरियर्स यूज होता होगा। कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब अगर हम यहाँ बात करें कि इंसुलेटर में किसके कारण चार्ज का फ्लो होता है, अच्छा बेसिकली है क्या कि चार्ज का फ्लो जो होगा वो होगा किसके कारण, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। और आप लोग को अगर इंसुलेटर के बारे में पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा सा पहले भी, तो उसमें पढ़े होंगे कि इंसुलेटर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं होगा। तो जब चार्ज कैरियर्स फ्लो होगा ही नहीं तो उसमें कोई भी चार्ज कैरियर्स यूज ही नहीं होगा। तो अगर हम बात करें इंसुलेटर में तो नो चार्ज कैरियर्स, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा। लेकिन यही बात अगर हम करें सेमीकंडक्टर के लिए तो उसमें कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होंगे। मिस चार्ज कैरियर्स के लिए हम यहाँ अगर बात करें तो किस किस के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण होता है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होगा और होल्स भी होगा। अब यहाँ होल्स के बारे में हम अभी जो ये होल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हम एनर्जी बैंड गैप में भी पढ़ लेंगे और थोड़ा इसके बारे में हम अभी जान लें कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो होता क्या है बेसिकली कि 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी मटेरियल्स में। अभी एनर्जी लेवल्स के बेसिस पे भी इसे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होल्स क्या होता है। तो किसी भी मटेरियल में 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक एनर्जी लेवल्स होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड्स, एनर्जी लेवल्स का एक पार्ट होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा पार्ट होता है वैलेंस बैंड। और इनके बीच में सपोज करो कि ये हमारा है वैलेंस बैंड और ये हमारा है कंडक्शन बैंड। इस दोनों के बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप है। हम डिस्कस करेंगे अभी एनर्जी गैप के बारे में क्या होता है और जिसे हम ईजी से डिनोट करते हैं। तो इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और हमने इसे
एक एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड करवाया। तो एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड किया, तो एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और यहाँ क्या होता है, एक खाली स्थान बन जाता है, और इसी खाली स्थान को होल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से होल का जनरेशन होता है। ये आपको बताएंगे कि बॉन्ड टूटने के कारण होता है ये सब जो है हम अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आगे पढ़ेंगे ये। अब अगर हम ये बात करें कि टेम्परेचर का जो बेसिकली 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, या टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखिए एट 0 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे हमारा जो कंडक्टर है ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जीरो डिग्री टेम्परेचर पे जो हमारा कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। यही 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो हमारा इंसुलेटर है ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये इंसुलेटर ही रहेगा। और 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हमारा सेमी कंडक्टर है तो ये हमारा बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह। ये 0 डिग्री टेम्परेचर की बात हुई कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे कौन कैसा बिहेव करता है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा क्या होगा, कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल्स होता है जिसकी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस लगभग 0 होता है। इंसुलेटर 0 डिग्री टेम्परेचर पे कोई भी इस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये इंसुलेटर ही रहेगा। और 0 डिग्री टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो है वो बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा कौन, सेमीकंडक्टर। अब जो बेसिकली हम बात करते हैं कि एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे, और जो आपके लिए जो इसमें पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे आपके जो मटेरियल्स हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये कैसे कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम बात करना चाह रहे हैं कि एनर्जी बैंड गैप। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखिए एक गैप की बात हुई है, और किसकी गैप है, एनर्जी के बैंड की गैप है। और एनर्जी के बैंड के गैप की बात अगर हम यहाँ करें तो हम इसमें 2 एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे। मैंने अभी बताया भी था कि एक तो एनर्जी लेवल होगा हमारा जो बैंड होगा एनर्जी का वो होगा कंडक्शन बैंड, और दूसरा जो है वो होगा वैलेंस बैंड। देखिए, कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, मींस करंट का फ्लो तभी होगा जब आपके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस बैंड से जब आपका इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चला जाए तो आप समझेंगे कि हमारे डिवाइस में या हमारे मटेरियल्स में करंट की फ़्लो हो सकती है। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड में होगा। तो 2 एनर्जी बैंड्स होंगे बेसिकली, एक तो कंडक्शन बैंड और दूसरा वैलेंस बैंड। इसे जो हम सब बनाते हैं बेसिकली, इसे जो डिज़ाइन करते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें ये देखा होगा कि जैसे कोई सा मटेरियल्स यूज़ करें, मान लो सिलिकॉन यूज़ करें, Si, इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। और इलेक्ट्रॉन्स का जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, रिवोल्यूशन जो होता है इसमें वो कैसे होता है, तो यहाँ न्यूक्लियस होता है और यहाँ
इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। पहले वाले में आपने पढ़ा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। तो 8 2 10 हो गए। और अब जो लास्ट बचे हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसमें। तो जो ये आउटरमोस्ट सेल है ये इसकी वैलेंसी सेल है, और यही इसकी, इसे अगर हम ऐसे ओपन करके देखें तो इसमें इस प्रकार से अगर हम देखें कि एनर्जी लेवल के फॉर्म पे, तो ये न्यूक्लियस है, इससे थोड़े से गैप, मान लो R1, ये मान लो R2, ये मान लो R3, ठीक है। तो इस पे इसका जो लेवल है वो यहाँ है, कहीं यहाँ कहीं इस प्रकार से होगा, और इसका जो लेवल है यहाँ कहीं इस प्रकार से होगा, और इसका जो लेवल है यहाँ कहीं इस प्रकार से। तो अब इस लेवल पे हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी है, इस लेवल पे एनर्जी है, इस लेवल पे एनर्जी है। तो इस लेवल पे जो है कि हमने इसे क्या करा, एक एनर्जी के लेवल के फॉर्म पे ले आया। मान लो यहाँ E1 है, और यहाँ मान ले हम E2 है, और यहाँ E3 है। तो इसमें क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये जो मूव कर रहे हैं तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जिस एनर्जी के बैंड में है उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड में आ गया, ये वैलेंस बैंड में है। लेकिन करंट का फ्लो कब होता है, जब वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो यही हम अभी देखेंगे कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ये कैसे जाएगा। ये हमने सिलिकॉन का यूज़ करा है, और सिलिकॉन जो है हमारा जो है ये क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। तो होता क्या है कि जब ये दोनों बैंड के बारे में हम पढ़ते हैं तो कंडक्टर में अगर बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के लिए, तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि यहाँ से और यहाँ तक ये जो है हमारा, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लेते हैं, ये लो, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। अब क्या हुआ कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। सपोज करो ये, इसको हम ऐसे बना दिए, लो ये देखो, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ क्या हुआ, इस जगह पे ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो पोर्शन बना है, ये वाला पोर्शन यहाँ हो रहा है ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और ओवरलैपिंग जब हो रहा है तो इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से चला जाए तो इस दोनों के बीच में क्या गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी की कौन सी गैप है, कोई गैप है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है। तो इसमें अगर हम इस दोनों के बीच के गैप की बात करें, एनर्जी बैंड गैप, दैट मीन्स इसको हम EG से डिनोट करते हैं। इसे फॉरवर्डन एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। कहीं आप देखेंगे EG लिखा होगा और कहीं इस प्रकार से EG लिखा होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर हम कंडक्टर के लिए बात करें, एनर्जी बैंड डायग्राम और एनर्जी बैंड गैप के लिए डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से बनेगा कि कंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा तो क्या होगा कि ओवरलैपिंग के कारण इसके बीच में गैप क्या होगा, 0। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जब
गैप है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसमें इसी कारण से क्या होता है, आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है। तो इसके बीच में जो ईजी होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है, वो होता नहीं है। कितना होता है, 0। अगर इसी प्रकार से हम बात करें सेमीकंडक्टर के लिए, क्या होगा एनर्जी बैंड गैप। देखिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर है तो इसमें ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। ये अपोजिट हो गया, ये कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की बात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होता है। अब इसमें हम क्या किए कि कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दिए, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए या डोपिंग कर दिए। 2 प्रकार से आपका ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। एक तो आपका डोपिंग होगा, डोपिंग आगे बताएंगे आपको, डोपिंग होता है इम्प्योरिटी मिलाते हैं। और दूसरा हो सकता है कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एट 0 डिग्री केल्विन है, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स 300, ये मान लेते हैं 300 डिग्री केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, इस वैलेंस बैंड में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं इस प्रकार से यहाँ और यहाँ होल्स का जनरेशन हो जाएगा। ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारा होल्स है। अब ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये ईजी, तो इस दोनों के बीच का जो गैप है, यही हमने ये क्या क्या इंसुलेटर से कंडक्टर भी बन गया एनर्जी बैंड गैप। तो ये वाला जो एनर्जी है कौन सा, कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा कौन सा है, ये वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक छोटी सी जो एनर्जी बैंड गैप है, इसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है, जैसे सिलिकॉन के लिए बात करेंगे और जर्मेनियम के लिए बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो वेरी करती है वो करती है 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट से टू 1.3 इलेक्ट्रोवोल्ट तक। अब इसमें अगर इस डायग्राम को हम ऐसे बेसिकली देखें तो हम सब यही बनाते हैं ऐसे कि ये हो गया, तो इसमें हम इसमें दिखा देते हैं ये इस प्रकार से फिल होता है और ये इसमें हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसमें भी हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। लेकिन 0 डिग्री केल्विन पे ये क्या होगा, ये खाली होगा। दैट मीन्स इस समय 0 डिग्री केल्विन पे ये यहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये बात कर लिया हमने सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर में क्या है कि एनर्जी बैंड गैप जो है Eg की जो वैल्यू होगी वो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट से 1.3 इलेक्ट्रोवोल्ट तक जाएगा। इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है यहाँ पे, ये यूनिट है किसका, एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट मीन्स इसमें इसे हम जूल में चेंज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे तो ये जूल में चेंज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रोवोल्ट्स वो चेंज हो जाएगा आपका किसमें, जूल में। अब अगर हम बात करें इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि ये एनर्जी बैंड गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच, ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड, इस दोनों के बीच की जो ये Eg है एनर्जी बैंड गैप,
बहुत ही बड़ा होता है, ये ग्रेटर देन होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे अगर आप अलग अलग करें मटेरियल्स को, तो कंडक्टर के लिए क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप 0 होता है, कंडक्टर का Eg क्या होगा 0। सेमीकंडक्टर का Eg जो होगा वो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट से 1.3 इलेक्ट्रोवोल्ट तक होगा। और अगर हम बात करें इंसुलेटर का, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से हम ये कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।